वास्तव में सपनों का उल्लेख बाइबल में दिव्य संचार के किसी भी अन्य रूप से अधिक किया गया है, जिसमें विजन, स्वर्गदूत या परमेश्वर शामिल हैं, जो लोगों से सीधे बात करते हैं। इस वीडियो में हम 12 सपनों की खोज करेंगे जो आपके जीवन में परमेश्वर के बुलावे का संकेत देते हैं। साथ ही हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि इनमें से कौन सा सपना आपने कभी देखा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बाइबल प्राप्त करना। यदि आप अक्सर अपने सपने में बाइबल या स्क्रॉल प्राप्त करने का सपना देखते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको शब्द सौंपा है। इसका मतलब है कि वह आपको अपने संदेश या अपने शब्द का प्रचार करने के लिए बुला रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह आपको मंत्रालय के लिए तैयार कर रहा है, जैसा कि बाइबल रोमियो 10:15 में कहता है कि जो लोग अच्छी खबर का प्रचार करते हैं उनके पैर कितने सुंदर हैं। इसलिए यदि आप अक्सर यह सपना देखते हैं तो हिम्मत रखें और जानें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है। पद 15 कहता है कि जब तक कोई भेजा न जाए तब तक कोई प्रचार कैसे कर सकता है। जैसा कि लिखा है, शुभ समाचार लाने वालों के पांव कितने सुंदर हैं। इस समय को अपने आप को उस कार्य के लिए तैयार करने में लगाइए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार स्वर्गदूतों की संख्या 3 है। परमेश्वर उन लोगों को सेवकाई करने वाली आत्माएं भेजता है जो उद्धार के श्रोता हैं। यदि आप अपने सपनों में स्वर्गदूतों को बार बार देखते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप स्वर्गीय क्षेत्र के साथ दिव्य मुठभेड़ का अनुभव कर रहे हैं। यह वास्तव में एक उल्लेखनीय संकेत है कि परमेश्वर आपको दिव्य सेवा देने के लिए अपने दूतों को आपके पास भेज रहा है। स्वर्गदूत शब्द का अर्थ संदेशवाहक भी होता है, इसलिए आपको जो भी संदेश वे आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और प्रभु से आपको अधिक समझ प्रदान करने के लिए कहना चाहिए। हालांकि यदि आपको सपने में कोई विशिष्ट संदेश मिलता है तो यह परमेश्वर के वचन का खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भ्रम का लेखक नहीं है। याद रखें कि बाइबल कहती है कि शैतान स्वयं भी प्रकाश के दूत में बदल सकता है, लेकिन यदि संदेश परमेश्वर के वचन में दिए गए वादों से मेल खाते हैं तो यह संकेत होगा कि यह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। चौथा, अभिषेक, तेल। जब आप परमेश्वर के किसी व्यक्ति या पादरी द्वारा तेल से अभिषेक किए जाने का सपना देखते हैं, यह एक संकेत है कि प्रभु आप पर अपना अभिषेक डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि वह आपको अपने नाम पर महान कार्य करने के लिए दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि भजन संहिता 133 पद 2 में कहा गया है कि यह हारून की दाढ़ी और उसके बागे के कॉलर पर बहते हुए सिर पर डाले गए कीमती तेल के समान है। इसलिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें और जानें कि वह आपको अद्भुत कार्य करने के लिए अपने अभिषेक से सुसज्जित कर रहे हैं। नंबर 5, उपदेशक या संरक्षक। यदि आप अक्सर परमेश्वर के किसी व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने के बारे में सपने देखते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि परमेश्वर आपको प्रेरितों के काम 2 पद 17 में मंत्रालय के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं और यह कहता है, और अंतिम दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं अपनी आत्मा सभी देह पर डालूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। अपने सपने में आपको सिखाने वाले परमेश्वर के विशिष्ट पुरुष या महिला पर भी ध्यान दें। यदि यह वास्तविक जीवन में परमेश्वर का मंत्री है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि परमेश्वर उन्हें आपको मार्गदर्शन या सिखाने के लिए उपयोग करना चाहता है। उनकी शिक्षाओं पर करीब से नजर डालें, क्योंकि परमेश्वर के पास एक विशिष्ट संदेश हो सकता है आपके लिए। और यदि आप अक्सर किसी विशिष्ट मंत्री का सपना देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको उसी क्षेत्र में मंत्री बनने के लिए बुला रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे मंत्री को जानते हैं जो उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको उपचार मंत्रालय में बुला रहा है। इसी तरह यदि यह एक ऐसा मंत्री है जो ज्यादातर प्रचार करता है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको उस क्षेत्र में भी बुला रहा है। नंबर 6, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का सपना देखना।
जब आप अपने सपनों में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और चमत्कार होते हुए देखते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर ने आपको ऊपर से दिव्य शक्ति प्रदान की है, जैसा कि अधिनियम 2:17 में उल्लेख किया गया है। जब आप उद्धार करने और राक्षसों को बाहर निकालने का सपना देखते हैं, तो वही होता है। दूसरी ओर, यदि आप अपने सपनों में प्रार्थना करते हैं या राक्षसों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वे अनुत्तरदायी रहते हैं, तो यह इंगित करता है कि आपको मंत्रालय में बुलाया गया है, लेकिन आप अभी भी आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं। बाइबल हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना और उपवास हमें इस मामले में अधिक ताकत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को प्रार्थना और उपवास के लिए और अधिक दें और ईश्वर से आपको अधिक शक्ति से लैस करने के लिए कहें। नंबर 7, मुकुट। एक सपने में मुकुट पहनना एक संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको नेतृत्व के लिए बुला रहा है। मुकुट राजसीपन और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और परमेश्वर आपको दिखा रहे होंगे कि आपके पास वह सब है जो दूसरों को एक सामान्य उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए चाहिए। बाइबल नीति वचन 8 श्लोक 15 से 16 में कहती है, मेरे द्वारा राजा का शासन और शासक न्याय का आदेश देते हैं। मेरे द्वारा राजकुमार का शासन और कुलीन लोग, यहां तक कि सभी पृथ्वी के न्यायाधीशों। यदि आपको यह सपना आता है तो जान लें कि ईश्वर आप पर विश्वास करता है और आपको इस भूमिका के लिए सुसज्जित किया है। 8वां सपना सिंहासन कक्ष का है। यदि आपने सपना देखा है कि आप सिंहासन कक्ष में हैं, तो संभावना है कि आपको ईश्वर के घर में सेवा करने के लिए बुलाया गया है। इस सपने का संदर्भ रहस्योद्घाटन की पुस्तक में पाया जा सकता है, जब जॉन को ईश्वर के स्वर्गीय सिंहासन कक्ष का दर्शन होता है। यह सपना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपको ईश्वर ने एक अनोखे तरीके से उनकी सेवा करने के लिए चुना है, जैसे जॉन को ईश्वर की उपस्थिति में सेवा करने के लिए बुलाया गया था। आपको भी इसी तरह से सेवा करने के लिए बुलाया गया है। यह आह्वान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग लग सकता है, लेकिन इसमें अक्सर ईश्वर की चीजों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, बाकी सब कुछ त्यागने की इच्छा और दूसरों की सेवा करने की उत्सुकता शामिल होती है। यदि आपने इस प्रकार का सपना देखा है, तो यह समझने के लिए ईश्वर का मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है कि वह आपको किस तरह से सेवा करने के लिए बुला रहा है। एक बार जब आप अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं, तो उसके प्रति आज्ञाकारी बने और चुनौतियों का सामना करने पर भी वफादार बने रहें। 9वां सपना क्रॉस का है। एक और सपना जो संकेत दे सकता है कि ईश्वर आपको प्रचारक बनने के लिए बुला रहा है। क्रॉस का सपना, इस सपने का मतलब यह हो सकता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उद्धार के वचन का प्रचार करें और दूसरों को मसीह की ओर ले जाएं। क्रॉस यीशु के बलिदान और हमारे लिए उनके प्यार का प्रतीक है। और यदि आप क्रॉस का सपना देखते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको उस संदेश को फैलाने के लिए चुना जा रहा है, जैसा कि पहले कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 18 में कहा गया है। क्योंकि क्रॉस का संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नाश हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो बचाए जा रहे हैं, यह परमेश्वर की शक्ति है। नंबर 10, एक आवाज का सपना। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आपने एक आवाज को आपसे बात करते हुए सुना है? यह सपना संकेत दे सकता है कि परमेश्वर आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुला रहे हैं। हालांकि याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आवाज जो आपसे बात करती है और उसने क्या कहा। यदि आवाज ने कुछ ऐसा कहा जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, तो यह परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आपसे बात करने वाली आवाज ने आपको ऐसे निर्देश दिए हैं जो परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं, तो वह आवाज परमेश्वर की आवाज थी। आवाज परमेश्वर से एक संदेश हो सकती है जो आपको अपने भाग्य की ओर मार्गदर्शन कर रही है। यदि आप एक सपना देखते हैं, तो आप दिशा की एक मजबूत भावना महसूस कर सकते हैं या एक निश्चित कार्रवाई करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। एक आवाज संख्या 11 सीढ़ी। सीढ़ियों का सपना देखना एक संकेत है कि परमेश्वर आपको एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर बुला रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अधिक ऊपर चढ़ें और मैथ्यू 6:33 में उनके करीब आएं। हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की तलाश करने की याद दिलाई जाती है
और ये सभी चीजें हमें उपवास करने और परमेश्वर के वचन में गहराई से गोता लगाने से आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और सीढ़ी को ऊपर ले जाने में मदद मिलेगी। जैसा कि जेम्स 4:8 में कहा गया है, परमेश्वर के करीब जाओ और वह आपके करीब आएगा। नंबर 12, मछली पकड़ने का सपना। आपके सपनों में मछली पकड़ना सिर्फ एक यादृच्छिक घटना से अधिक है। यह परमेश्वर के प्रावधान के साथ साथ सुसमाचार के प्रसार का प्रतीक हो सकता है। याद रखें कि यीशु ने कहा कि मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बना